ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरया रे। गुरु नानक जन सुनिया फेकिया से फिर गर्भास न पलिया रे। इहा खाड़ चलो हल्ला, आगे बसन सहेला जी। इहा खाड़ चलो हल्ला, आगे बसन सहेला जी। इहा खाड़ चलो कर चलो हल्ला, आगे बसन सहेला। इया कर चलो हल्ला, आगे बसन सहेला जी। बसन सहेला, आके बसन सहेला जी। काट चलो हल्ला, सहेला जी। ये काट चलो हल्ला, आगे बसन सहेला जी। करो बनंती सुनो निर्मिता, संत टहल की बेला। इहा काट चलो हल्ला, आगे बसन सहेला। औद कटै दिन से रहना रे मन, गुरमिल काज सुवारे। एहो संसार विकास से मैं तरियो परम ज्ञानी। जिसे जगावे प्याए ए रस, अकत कथा तिन जानी। जिन्ना मोबाइल लाए ने बंद कर दियो, या मैं कीर्तन बंद कर देना। इहा खाड़ चलो हल्ला, आगे बसन सहेला जी। इहा खाड़ चलो हल्ला,
आके बसन सोहेला जी। बसन सोहेला बसन सोहेला आके बसन सोहेला आके बसन सोहेला जी। बसन सोहेला जी बसन सोहेला जी आके बसन सोहेला जी। दुनिया काट चलो अल्लाह पिया काट लो अल्लाह आके बसन सोहेला जी। जाको आए सोई बिहाजो हर गुर ते मन बसेरा। निज कर महल पावो सुख सहजे बोहर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बदाते सरदा मन की पूरे। नानक दास है सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। गुरमुख जन्म सुवार सचखंड तुर जांदे ने। गुरमुख जन्म सुवार सचखंड तुर जांदे ने।
प्यारे सचखंड तुर जांदे ने मेरे प्यारे सचखंड तुर जांदे ने सचखंड तुर जांदे ने वाह 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 सचखंड तुर जांदे ने वाह 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 सचखंड तुरी जांदे ने गुरमुख जनू सचखंड तुरी जांदे ने गुरमुख जन्म सवार दरगे चलिया सच्ची दरगे जाए सच्चा पिड़ मलिया परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र उच्ची सुची ते निगी गोद दा आनंद मान रही गुरु रूप गुरसवारी साध संग जीओ जिथे आप जी माई भाई सारे ही प्रेमी हैं दूरों नेड़ियों गुरचरणों में पुज के अपनी जिंदगी दी अमोल घड़ियां नूं गुरचरणों में लगा के सफलियां करने की खिचल अजनी कृपालता कर रहे हो। उत्थे माता प्रीतम कौर जिहदी अंतम अरदास विच शामिल होने वास्ते एकत्रित होए हो। गुरु की संगत दुनिया तो लोग आउंदे ने चले जाते हैं, जिंदगी कुत्ते बिल्ले भी बता के चले जाते हैं, पर गोसाई तुलसीदास ने एक प्रमाण दिता माफ करना कहते जननी जने तो भगत जाना। जेकर कोई माँ अपने बच्चे नूं जन्म देवे पहली गल तो प्रभु का भगत होवे। हुण मनां दे विच झातियां मारीए भी असी प्रभु दे भगत किन्ने का। जननी जने तो भगत जन कह दाता, जे भगत नहीं तो फिर दाता जानी दानी होवे। कह दाता कह सूर, सूर कहते सूरमा दे दाता नहीं फिर सूरमे नूं जन्म देवे। जननी जने तो भगत जन माफ करना कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गुवावे नूर। जे कोई माँ भैन अपने बच्चे नूं जे उहदी कुख तों पैदा होया पुत्र प्रभु भगत नहीं दाता नहीं दानी नहीं कहते फिर उन्होंने अपनी जवानी हुसन रोड़न की की लोड़ है। गुरु की संगत इहो जिहियां मावां दुनिया तो कदी जाया नहीं करदियां। कई बारी तो लोग कोई एवें वाधू वडियाई करी जाते हैं, पर माता
ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਪੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰੀਬ 9-10 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਝੋਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੈਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ 9-10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ? ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਖ ਕਹੀਏ ਰਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਹੀ ਕਿਸਕੀ ਬਾਪਰੀ, ਬਾਪਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਹੀ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਖ ਕਹੀਏ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਹੀ? ਧਨ ਜਨਨੀ ਜਨ ਜਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਈ ਝੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਕੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਭਾਈ ਝੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਝੁਝਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਲਿਓ। ਨਿਭੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਂ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ सदियों से रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पे, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में पैदा दीदावर। साध संगत जी माफ़ करना, ये तीन बंदे गोसाई तुलसीदास जी ने दसिया, दानी संत भगत सूरमा, दानी संत पे सूरमा, दानी संत पे संत ते धनी संत भगत ते सूरमा, धनी संत ते धनी संत भगत ते सूरमा, हर घर नहीं जमते चारियो चारियो
ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ ਤਨ ਸੰਤ ਤੇ ਤਨ ਸੰਤ ਭਗਤ ਕਰ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਤਨ ਸੰਤ ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਕਰ ਕਰ ਜੰਮਦੇ ਸੰਤ ਘਰ ਘਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜਮੇ ਰਜਾਨ। ਰਜਾਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ रयान क्या प्रभु को सिमरे से बेमहताजे प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे। राजा उन्होंने कहते रज्या होवे ਇਹਦਾ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਰੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਯੋਗੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। प्रभु को सिमरे से बेमहताजे प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे। माफ करना खालसा जी महाराजा रणजीत सिंह की नशहरे की जंग। माफ करना गुरु की संगत जमरौद की जंग महाराजा रणजीत सिंह की। अगे लोग पुछते सन जिमें अजकल मैच होंगे ने, कबड्डियां के मैच होंगे ने, हॉकियां के मैच होंगे ने, क्रिकेट के मैच होंगे ने। उन्होंने समय के जिमें इत्थे अजकल कहते हैं कि किहड़ियां टीमां कबड्डी खेडण वास्ते आ रही ने, किहड़ियां टीमां ने जिहड़ियां क्रिकेट खेडण वास्ते आ रही ने, किहड़ियां कबड्डी टीमां ने जिहड़ियां हॉकी का मैच खेडण वास्ते आ रही ने। अगे लोग सूरमिਆਂ का जिक्र करया करते सन। एक बारी कहते वहरू कहते दोस्त मुहम्मद खां ਉਹਦੇ 7 पुत्र। माफ करना गुरु की संगत महाराजा रणजीत सिंह की जमरौद की जंग 7 पुत्रां दे सिर ते मौत के सिहरे बन दिते ने। 47,000 की गिनती। माफ करना जिन्नी भी ओदी फौज सी ओदे सिर ते मौत के कपड़ बन के जिन्नी भी ओदे कोल फौज सी जंग के मैदान दे विच झोक दिती गई। गुरु की संगत गल्लां चल पईयां। दोस्त मुहम्मद खान नूं किसी ने पूछा कि जंग दे विच कौन कौन आ रहा है। कहते जंग विच कौन कौन आ रहा है। माफ करना किसी ने कहा फलाना जरनैल आ रहा है, फलाना जरनैल आ रहा है, फलाना जरनैल आ रहा है। एक ने आख्या जंग के मैदान दे विच जंग लड़न वास्ते हरी सिंह नलवा आ रहा है। अगे सिखां दा करैक्टर सी, अगे सिखां दा चरण सी। असीं वेखदे हुंदे पिंड दी गली दे विच कोई धी कोई नौजवान नंगे सिर नहीं सी फिर सकता। एक बारी कह दे वैरू जदों पिंड दी धी भैन दा विआह हुंदा ते लोकी डोली नूं तोड़न वास्ते पिंडों बाहर जांदे सन। उदों शर्म सी। अज दा जमाना बेशर्म हो गया। सारा पिंड तोड़न वास्ते जाना ते बीबियां भैणां ने पिंड दे लोकां ने जदों लड़की दी डोली निकलनी ते साथ संधी रोंदे जाना नाल भी साडे पिंड दी धी भैन
माफ करना अपनी इज्जत लैके ते साडे इज्जत ते पिंड दी इज्जत बना के चली है। ते अज झाती मार लो, अगे तो लड़की तोड़न लग्या रोंदे सन ते हुण लड़कियां दे किन्ने क करैक्टर रह गए ने। हुण ते पहला ही रोंदे ने, माँ बाप फलाने दी कुड़ी निकल गई, फलाने दी मैं दा फलाने नाल विआह करना, फलाने शादी करनी आ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ। ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਹੋਏ ਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਰ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਵਰਕਾ ਪਾੜ ਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਆਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਆਂ। ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ हरी सिंह नलवा अपने आचरण च अपने करैक्टर च पूरा है, सवाल ही पैदा नहीं होंदा कि तू शेर पंजाब ते फतेह पा जाए। एदियां 7 राणियां सन। माफ करना गुरु की संगत, सब तो छोटी राणी बड़ी खूबसूरत सी। ओनू सज वहियां औरतां वाले कपड़े पहना के इस्लामी मत दीयां धीआं भैणां माफ करना बुरका पहनदियां ने। जंग दे विच भेजिया कि जाओ हरी सिंह नलवे नूं उहदे करैक्टर तो गिराओ। जंग दे नगारे वजन वाले ने। दोस्त मुहम्मद खान की सब तो छोटी राणी जदों जंग दे मैदान च पुजी, हरी सिंह नलवा जिहदी मुछ दे उत्ते एक निब्बू टिकदा सी। असीं तां अपने दाड़ियां ने केस भी नहीं माफ करना, बाल भी नहीं टिकन दित्ते, माफ करना अपनियां मुछां दे उत्ते। कहते पाइया देसी घ्यो ओहदे दाड़े नूं लगदा सी। हरी सिंह नलवे ने ते अगे पुजी दोस्त मुहम्मद खान की राणी। इन्हें आख्या आप आ बीबी किवें आई है, कौन है तू? इन्हें आख्या महाराज मैं तुहाथों कोई मंगण वास्ते आई हाँ। हरी सिंह नलवे ने आख्या इस टाइम जंग के मैदान च तेनू देण वास्ते मेरे कोल कुछ नहीं, पर एक गल सुन लै, कलगीधर पातशाह दा सिख मंगने आए नूं कदी खाली नहीं मोड़दा। एक बारी कह दे वैरू, मंगण आए नूं खाली नहीं मोड़दा। उहने मूँह तो बुरका उतारिया कि हरी सिंह नलवे नूं कहंदी मैनूं तुहाडे वर्गा एक पुत्र चाहीदा, तुहाडे वर्गा एक पुत्र चाहीदा। हरी सिंह नलवे ने आख्या माता मेरे वर्गा पुत्र, मेरे वर्गा पुत तो मेरी मां जम सकती है, मैं कहन तो संकोच नहीं करूंगा। भाई झुझार सिंह वर्गा आग्याकारी सेवक, माफ करना सिर्फ भाई झुझार सिंह की माता प्रीतम कौर ही जम सकती है। खालसा जी कहन तो संकोच नहीं करूंगा। इस बंदे मैं किस तरह तैयार किया, हालांकि ये थोड़ा पढ़िया सी, पर अज दासवाद ना कह सकता कि सारिया अकैडमियां चला सकता। अगे जिन्हें भी स्थानों के कारोबार ने इनू मैं इस तरह ट्रेंड किया ना जिमें पहले समय में मावां अपनिया धीआं भैणां नूं ट्रेंड करदियां सन कि कल नूं सहुरे घर जाके वसना है तू। मुकदी गल कि गुरु की संगत हरी सिंह नलवे ने आख्या भैणे मेरे वर्गा पुत ते सिर्फ हरी सिंह की मां ही जम सकती है, पर मैं तेनू खाली नहीं मोड़ूंगा। चौंकड़ा मार के बैठ। जदों चौंकड़ा मार के बैठी, हरी सिंह नलवा की गोदी च बह गया। कहना भैणे तेनू मेरे वर्गा पोती चाहिए ना, तू हरी सिंह नूं अपना पुत समझ लै, हरी सिंह नूं अपना पुत समझ लै। इहो जे सूरमे सिंघां दा इतिहास गुरु की संगत अगवा रहा। कहते हैं कि दोस्त मुहम्मद खान की राणी ओदी पुब निकल गई, धान निकल गई। उन्हें जाके दोस्त मुहम्मद खान नूं आख्या मूर्ख पति दे फौजा वापस मोड़ दिओ। जिस महाराजा रणजीत सिंह दे जरनैल का एडा वड्डा करैक्टर है, हरी सिंह नलवे दे हुंदे वो ते फतेह पा जावें, ये बहुत वड्डी गल है, ये तेरी बहुत वड्डी गलती है, तू फतेह पा नहीं सकता।
साडे नेड़े महाभारत दा जंग होया। सो मैनी टाइम आई एक्सप्लेन सत्संग कीर्तन, बंदे दी कीमत बंदे दे गुणा करके हुंदी है। एक बारी कह दे वैरू, बंदे दी कीमत बंदे दे गुणा करके हुंदी है। माफ करना गुरु की संगत बंदे दे सोहणेपण विच जां इन्ने फुट लम्मा है जे जां इन्ना सियाणा है जां सोहणा है, इहदे विच नहीं हुंदी। माफ करना महाभारत दे जंग समय एक ऐसा समा आया सी, कृष्ण भगवान अर्जन दे रथवाई बन के अर्जन दे रथ ते खड़े ने। अर्जन बाण मारदा, हालांकि माफ करना गुरु की संगत अर्जन बाण मारदा है ते जिस रथ ते कर्ण लड़ रहा सी उस रथ नूं 7 को पिछे, माफ करना 13 को पिछे धकेल दिंदा, पर अगों कर्ण बाण मारदा। जदों कर्ण बाण मारदा 7 को अर्जन दे रथ नूं पिछे धक दिंदा, धकेल दिंदा। माफ करना आमो सामने जंग हो रही है, गल चली है सूरमियां ते। माफ करना कहते कृष्ण भगवान अर्जन के रथ ते खलोते कह रहे हैं, कुंती पुत्र कर्ण तू तन, कुंती पुत्र कर्ण तू धन है धन। अर्जन कहने लगा जी मैं तीर मारदा, 13 को पिछे धक देना। मुकरी गल की रथ नूं समेत करन वो तीर मारदा, 7 को मेरे रथ नूं पिछे धकदा, ते तुसीं वडियाई ओहदी करी जांदे हो कि धन है धन कुंती पुत्र कर्ण तू धन है। कृष्ण महाराज ने आखिया झाती मार अर्जन, ए रथ दे पहियां वल झाती मार। की वेख्या अर्जन ने रथ दे पहियां नूं साध संग जी शेष नाग ने लपेटे मारे हुए ने। पिछे तकिया दे हनुमान सारी शक्ति लैके खड़ा है। फिर आख्या वेख्या कुछ, आख्या तेरे रथ दे उत्ते मैं माफ करना तरलोकी दा भार लैके खड़ा, पर जदों कर्ण तीर मारदा बाण मारदा इन्ना कुछ होंदे सारे रथ नूं ते घेर के पिछे कर दिंदा। तू ही दस होए कुंती पुत्र कर्ण तू धन है या नहीं धन। माफ करना सदा मन सोना दान करके फिर रोटी खांदा सी। आप शहीदां दी धरती रत भिजी धरती, शहीदां दे खून नाल रत भिजी धरती सरहंद। दुनिया वसदी सी, जमाना वसदा सी, दुनिया आते लोग आउंदे ने चले जाते हैं, पर कुछ लोग दुनिया दे आके अपना इतिहास बना जाते हैं। एक बार कह रहे बहन, कुछ लोग दुनिया दे आके अपना इतिहास बना जाते हैं। माफ करना साध संगत जी, बाबा टोडर मल अमीरां दा कोई घाटा नहीं सी उत्थे। एक बार कह रहे वैरू, अमीरां दा उत्थे कोई घाटा नहीं सी। मुकरी गल की कल भी मैनू कोई कह रहा सी, कहता संत जी 11 महीने हो गए दिल्ली च किसानां दा लंगर लाया तुसीं, ये कदों तक चलेगा। मैं कहा उदों तक चलूगा जब तक सृष्टि रहूगी, असीं ना भी होवांगे तो तद भी चलता रहूगा, क्योंकि ये लंगर है गुरु नानक दा, साडा लंगर नहीं है। मुकरी गल की गुरु की संगत इधर ध्यान देना पवेगा। बड़ी दुनिया अमीरां दी सी, बड़े बड़े पैसों वाले लोग बैठे ने। एक बारी कह दे बहन, पैसा इत्थे भी बहुत घट नहीं है, इस इलाके च भी बहुत बहुत पैसों वाले बैठे ने, पर साध संगत जी दानियां ते सूरमियां की गिनती करिए तो कोई विरले विरले निकलते हैं। बाबा टोडर मल उस जमाने विच माता गुजरी जी छोटे साहिबजादियां दे शरीरां दा संस्कार करना, सोने दियां मोहरां समय के हुक्मरान नूं दे के जगह मुल लैके खरीदनी। भला इहो जिहा दानी भी हो सकता? कह दे वैरू। बाबा लखी शाह जिन्हें 9वें पातशाह के शरीर नूं दिल्ली वास्ते सी
ਦਿੱਲੀ ਵਸਦੀ ਸੀ ਮੀਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਪਲੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਪੰਜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ 12 ਭਰਾ 12 ਦੇ 12 ਸ਼ਹੀਦ। ਇਹ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਆ ਕੋਈ। ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ 12 ਪੁੱਤਰ 12 ਦੇ 12 ਸ਼ਹੀਦ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 10 ਪੁੱਤਰ 10 ਦੇ 10 ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੈਰੂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ। ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਮਹਿਰਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੂ ਚ ਬੀੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੌਮਾਂ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੌਮਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਲ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ। ਮਾਵਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਿੱਲੀ ਰਾਤ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਆਪੇ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਜੂਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੂੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਜੂਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੂੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਮਰੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਧਨ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਧਨ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪੜੋ। ਧਨ ਧਨ ਨੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਪਦੇ ਸੰਗਤੇ ਨੰਦ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਧਨ ਧਨ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਤਨ ਧਨ
मामा जिन्होंने पुत नाम जपदे तनु तनु ने जिन्हें दिया मामा जिन्होंने पुत नाम जपदे माफ करना वो मां धनता जोग है। जदों दास ने घर बार छड्या मेरे ख्याल की काफी साल हो गए, इस गल नूं माता ने उस दिन तो अपने सिर दे विच गुत्त नहीं गुंदी। खालसा जी रात में सिंह मेरे नाल सी ड्राइवर, मैं क्या माता तू संत बाबा ईश्वर सिंह करती रहा कर। 30 ते 53 ला लो किन्ना बनता, माफ करना गुरु की सिंह 30 ते 53 ला लो 83 साल। अब मेरे ख्याल कि हुण 2021 चल रहा ते 83 दे विच तुसीं 20 साल होर जोड़ लो। माफ करना कहती जान दे हुण बड़ा समा जी लिया। मैं क्या माता कोई जाप करती होंगी है? कहती मैं तो बाबा जी कोई जाप करती हाँ। मैं क्या की जाप करती हैं? कहती मैं तो संत मार की फोटो लगी है। सब कुछ मिल सकता है, मां की सीस नहीं मिल सकती कितों। साध संगत जी मां की सीस नहीं मिल सकती, सब कुछ मिल सकता है। एक बादशाह की राजकुमारी ने प्रण किया कि अपनी शादी उस बंदे ना करवाएगी जिहड़ा अपनी मां का कालजा कढ़ के मेरे वास्ते लियावे। गुरु की संगत घर च गरीबी बड़ी है, एक गल सारे राज दे विच फैल गई। हुण अपनी मां का कालजा कढ़ के कौन देवे, दिल कढ़ के कौन देवे? एक गरीब घराने का बच्चा, मां घर दे विच बैठी काम कर रही सी। उन्हें सोचा चलो जिंदगी गरीबी च गुजरती जा रही है, कोई मैं भी 4 दिन जिंदगी दे चंगे माफ करना कट लवां। उन्हें फड़ी कटार ते मां दे पेड़ ते कटार मार के ते मां दा ना दिल जानी कालजा कढ़ के। अमीरां दे घर इहो जिहे हुंदे ने, गरीबां दे घर इहो जिहे हुंदे ने। ते उस माफ करना कालजे नूं एक कपड़े दे विच लपेट के दौड़िया जांदा। जेठ हाड़ दे दिन इन्हां दिनां च जिमींदारां ने खेतां दी वहाई कीती हुंदी है। दौड़िया जांदा, दौड़िया जांदा, दौड़िया जांदा। शायद मेरे तो पहला उत्थे कोई होर ना पहुंचे। साध संगत जी खेत दे विच ठेडा लगा एक मिट्टी दे डले नाल, डिग पैंदा। साध जदों डिग पैंदा ते गुरु की संगत उस मां दे दिल दे विच एक आवाज निकली, हाय मां मर जावां किते मेरे पुत नूं डिग के सट तां नहीं लगी, सट तां नहीं लगी। और बैठे ने बड़ियां बड़ियां उमरां वाले सारे, और बीबियां भी बैठियां ने बड़ी बड़ी उम्र दियां। जदों बंदा किते बीमार हो जाए, बुखार बहुत तेज हो जाए, कोई बीमारी होवे ते बजुर्ग दाड़े चिट्टे होण, उम्र 70 साल की होवे, 80 की होवे, पर साध संगत जी आपां हाय करने ना, उस हाय दे विच एक आवाज निकलती है, हाय मां मैं मर गया। मां तो तुर गई, मां तो चली गई। मैं देखदा बहुते मापिया का बहुत बुरा हाल हो रहा, बजुर्गों का सत्कार नहीं रहा। माफ करना खालसा जी, अगे गुरु की संगत
ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ नहीं रहा। मैं चंडीगढ़ जाने का मौका मिलिया, कहते बाबा जी आ बंदा ना फौज दे विच लैफ्टिनेंट जनरल हुंदा सी। मैं कहा फिर? कहते बाबा जी नूं किसी रोटी नहीं दिती, पानी नहीं दिता, इन्हें एक नौकर रखिया सी, उही रोटी बनाउंदा सी ते उदों बाद माफ करना उही उहदे कपड़े धुंदा सी। दास ने पूछा फिर की होया? कहता बाबा जी अकाल चलाना कर गया, कहता आ मेरे मुंह तो गल ना निकल पवे। कह लगा बाबा जी आप जिन्ने भी ने ना बड़े बड़े मुंडे बड़े बड़े अफसर ने, चंगे चंगे कारोबार ने, कहता संस्कार ते भी नहीं आए ते हुण जदों खंड पाठ का भोग पै रहा ना, आ वेखो जाके ना बाहर दी यूरी च बैठे भी नहीं, बाणी भी नहीं सुनी, कीर्तन भी सुनिया, ते आ प्लेटा मांज के तुर पैने घर। आ ते साडा असीं बजुर्गों का सत्कार कर रहे हैं, बजुर्गों का सत्कार कर रहे हैं। माफ करना खालसा जी, जरा ध्यान देना पवेगा। जननी जने तो भगत ने कह दाता कह सूर। माता जी लगी कह मैं तो बाबा ईशर सिंह दे अगे ना अरदास करदी हाँ भी सच्चे पातशाह आप आनंद कारजां समय पढ़ते हैं, तोड़ निभावी साजना मैं लड़ फड़िया तेरा, उस्तत निंदा नानक जी मैं हंब वजाई छोड़िया, हब किश त्यागी सभे साह कुड़ावे डिठे तो पल्ले मैं तेंडे। लागी कहनी मेरा तो आ जाप है भी जे तू लाई है ना मान सिंह दी, आ बाबा ईशर सिंह जे मान सिंह अपने चरणों नाल लाया ना ते माफ करना यही निभा नहीं। यही गल भाई चुचार सिंह दा पिता कहता चला गया, यदी मां भी कहती चली गई, कहती बाबा जी चुचार हुण तुहाडा है। ये बापू ने भी कहना कि चुचार हुण तुहाडा है। माफ करना, ਇਹਦਾ ख्याल रखियो, ਇਹਦੀ अपने चरणों ਨਾਲ ला लियो। गुरु प्यारियो कीमत उन्हां दी पैंदी है। वारिस शाह सदा ही जीवदे ने जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। हिंदुस्तान का चक्रवर्ती बादशाह अकबर ओदी मां मर गई। जदों मां मर गई तो अकबर ताहा मार मार रोंदा। लोकी पुछदे अकबर नूं, अकबर नूं पुछदे महाराज बादशाह सलामत तुसीं क्यों रोंदे हो? वक्त दे बादशाह वो कहन लगे भी माता ने कहा दुनिया तुरी जाती, तुहाडी भी माता चढ़ाई कर गई। अकबर ने आख्या होए मैं रोवां ना, अज मैथों वड्डा कोई मरिया, अज मैथों वड्डा कोई मरिया चढ़ाई कर गया। वो कहन लगे तुहाडे तो बड़ा वड्डा कौन मरिया, कौन वड्डा तुहाडे चढ़ाई कर गया? कहते मैं तो इस करके रोंदा, मैनू लोकी कहते बादशाह सलामत, बादशाह अकबर बादशाह सलामत, मैनू लोकी सलामा करते हैं। पर माफ करना अज वो नहीं रही जिहड़ी मैनू अबकरी अकबरी कह के बुलाउंदी सी, जिहड़ी मैनू अकबरी कह के बुलाउंदी सी ना, अज वो नहीं रही। पिछले दिनी वो 3 साल की गल है। माफ करना खालसा जी, एक मियाँ बीवी साध संग जी, वो बच्चे की मां अख तो काणी सी, एक अख है नहीं सी, वो बड़ी गरीबी सी घर दे विच। वो घर वाली भी मां अपनी सस नूं आख्या करे अपने मूँह वाल तां वेख, तेरा मूँह बड़ा बड़ंगा जिहा है। मुंडा भी आख्या करे, सस आख्या करे तेरा मूँह डैन वर्गा लगता। करते करते उन्होंने साध संग जी कोई प्रोग्राम बना लिया आस्ट्रेलिया का, तो मुंडा नूं आस्ट्रेलिया चले गया। जदों चले गए इधर माई बीमार सी, कोई दिन बीते, माई ने फिर एक चिट्ठी लिखी, माफ करना खालसा जी, कहती पुत्र मैनू बहुत खुशी है तुसीं दोवें सुखी वसदे हो, पर मैं तुहानूं जाण तो पहला ना एक दो गल्लां कहणियां चाहुंदी हां। पहली गल, मेरा अंतिम समा आ गया है ते मैनूं यकीन है कि तुसीं मेरे अंतिम समय ते पहुंच नहीं सकोगे।
कहती देख पुत माफ करना, देख पुत जेड़ी अख करके जेड़ी अख मेरी नहीं है, मैं अख तू काणी हाँ, मेरी अख नहीं है बेटा, बचपन च तेरी एक अख खराब हो गई। असी गरीब सी, मैं डॉक्टर नूं कहा डॉक्टर साहब कोई तरस करो, मेरे बच्चे की अख बच जाए। डॉक्टर ने कहा कि माई अख तो नहीं बच सकती, पर जेकर कोई अपनी अख दे देवे तो ये अख असी ठीक कर सकते हैं। कहती बेटा कोई गल नहीं, मां के नाते मेरा फर्ज बनता सी। कहती डॉक्टरों ने मैं कहा कि मेरी अख ले लो। कहती मेरी वो अख देने नाल मेरा मुंह भी टेढ़ा हो गया, तेरिया अखां रोशनी हो गई, रोशनी आ गई। तो साध संगत जी मैनू बड़ी खुशी हुई, तेरा ब्याह होया, तेरे घर वाली मैनू कदी डैन कहती सी, चड़ेल कहती सी, तू भी कुछ कहता सी, बच्चा सी तू, पर बेटा हुण तेरी ते मेरी आखिरी मुलाकात है। यह कागज के 2 टुकड़े संभाल के रखी, कागज के टुकड़े संभाल के रखी। उन्हें जो चिट्ठी खोली पढ़ी, अपने घर वाले क्या कहता वो मूर्खे आ देख की है। उन्हें टिकट करवाई। नलैक पुत्र नूं पिंड वाले भी चंगा नहीं समझते, एक बारी कह दे बहरू, पिंड वाले भी चंगा नहीं समझते, मां बाप वे होए तू कितने तुरया फिरदा। वो माफ करना उन्हें टिकट करवाई, आस्ट्रेलिया तो इंडिया पुजे, अगे पिंड अपने पिंड पुजे, तो पिंड के लोगों ने पुजे, पिंड के लोगों ने मिले आके, पिंड के लोगों ने आख्या हुण की करना है। कहते मैं अपनी मां नूं मिलने वास्ते आया। कहता मां नूं मिलना, कहता तेरी मां नूं तां असीं हुणे दाग के आए। वो जाके फिर सस उत्थे जांदा जिथे माई का संस्कार हो रहा सी। एक अंग्रेजी की कहावत है, वंस टाइम वंस गॉन नैवर कैन बी रिकॉर्ड। समा जदों एक बारी हथों निकल जाना, जिन्नियां मर्जी आवाज़ां मारो ये वापस नहीं मुड़िया करता। उत्थे मां की मड़ी के कोल बह के रोंदा है। साध संगत जी ये मां का रिश्ता एक पता नहीं किस जन्म फिर किट्ठे होवांगे। एक बारी फिर कह रहे वैरू फिर किसी जन्म इकट्ठे होइए या ना होइए। अज चार सिंह होरां दी माता मैं तो कहन तो संकोच नहीं करूंगी, मैं तो संकोच नहीं करांगा। सानू अज जो पहाड़ा डैम बनिया ना, इत्थे एक अंग्रेज आया सी हंटिंग करन। अगे ये डैम टाइगर भी कहते हैं। माफ करना, इत्थे ना एक जिथे अजकल पहाड़ा डैम बने आ, पानी फिर जाता सी खुला उधर दा उधर उधर दा उधर। और जदों यदी टाइगर दी शेर दी छलांग बड़ी लंबी होंदी है। वो जो पिछे उन्हें घोड़ा लाया अंग्रेज ने, अगे वो नाला सी बड़ा गहरा पानी सी जिथों पहाड़ा डैम का पानी निकलता सी। अजे पहाड़ा डैम होंद च नहीं सी आया। वो टाइगर ने छलांग मारी, जो छलांग मारी तो अंग्रेज उत्थे रुक गया। तो जब रुक गया उन्हें देखा भी होंदा ये डैम जिहड़ा डैम है टाइगर है ये दौड़ गया। ये हुण पहला पिछा करना तेरे लिए बहुत औखा है। कहता डैम गो बट लेफ्ट डैम। कहता डैम चला गया पर वो डैम छड्ड गया। एक बारी कहते वैरू उन्हें वेख्या, उन्हें फिर देखा भी इत्थे डैम बन सकता। डैम वो तो चला गया। झुझार सिंह की माता चली गई, पर एक हीरा संत बाबा मान सिंह पिवेड़ की गोदी भाग चली गई।
ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਬਈ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ
गुरु ग्रंथ साहिब का की हुक्मनामा आया, इस गल का जवाब है। हाँ, बाकी रही गल साध संगत जी, ये कोई शक नहीं, माता जी पिता जी जिंदगी की बाजी जित के गए ने, ये सचखंड गए ने, ते जिंदगी के कुछ जीवन दे दी इस माला विचों 4 मणकियां दी कीती तपस्या, जे 4 मिनट का कीता कोई जाप भी देना पिया तो तद भी सचखंड तुर जाएंगे। खालसा जी, गुरु की संगत धन धन राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। मैं दिल दीयां गहराइयां तू साध संगत जी अरदास करदा कि वाहिगुरू सच्चे पातशाह माता जी नूं अपने चरणों में निवास बख्शो, ते पिछे परिवार नूं भाणा मनन दा बल बख्शो। माफ करना, वैसे तो इहो जिहा नूं नहीं रोया जाता, ना 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 ना। गुरु की संगत, गुरु अमरदास महाराज का अंतिम समा आया, रोयो कुलायो ना, कीर्तन निर्वाण करियो, रोयो कुलायो ना, कीर्तन निर्वाण करियो। निर्वाण करियो, लायो ना, निर्वाण करियो। सतगुरु भाने अपने बह प्रवास सदाया। सतगुरु पातशाह ने सारे परिवार नूं इकट्ठिया करके आख्या, रोण वाली केड़ी गल है, सबना ने जो आया उन्हें जाना है। सो साध संगत जी, माता जी जीवन की बाजी जित के गए ने। दास परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरू अंतरजामी दे अगे अरदास करदा है, महाराज माता प्रीतम कौर जी नूं अपने चरणों के विच निवास बख्शना। भाई झुचार सिंह साडे कोल माता ने एक ऐसा हीरा छड्डिया, जे मझां दा ख्याल देवे ते मझां दी हवेली दा ख्याल देवे ते झुचार सिंह। जे जथे वाले असीं आउंदे आ गुरदासपुर तों अमृतसर तों जां जलंधर तों आ रहे हैं ते पहला दुध लैके गर्म करके बैठा हुंदा है भी जथे वाले आ रहे हैं। कोई बंदा आवे उहनूं अटेंड करदा। जे साध संगत जी मुकरी गल की अकैडमियां का काम है तो सारा भाई झुचार सिंह के सिर ते। हुण कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उत्थे SKS अकैडमी च उत्थे ख्याल देवे ते भाई झुचार सिंह सतगुरु करन किरपा। ये ऐसा पिंड है, पिंड फिड्डे फिड्डे पिंड लोहगढ़ फिड्डे है जी। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿੱਡੇ ਫੁੱਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ 3 ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ 4 ਨੇ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਦਾਰਾ, ਇੱਕ ਸੁਰਜਨ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਝੁਚਾਰ ਬਾਈ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੰਮੀ ਬਾਈ। ਪੰਮੀ जी लंगर दे विच बहुत सेवा करते हैं, पर कदे कदे काम करते करते कहते मोटरसाइकिल चुक्या फर्रो भी मार जाते हैं। तो ये भी मैं कहूँ बई साध संगत जी, ये भी ना पूरे तरीके जिमें ना झुचार सिंह चलता ना
इत्थे कोई नहीं किसे नू पुछदा, इत्थे कोई नहीं किसे नू पुछदा। मुर्दे दा लगियां दा नारी रो मुर्दे दा लगियां दा इत्थे कोई ना। किन्ना भागां वाला पिंड है ते जिथों 4 हीरे पैदा होए निकले, जिन्हां ते बड़ी किरपा। ते साध संगत जी असीं जदों आके इत्थे बैठे, 1 एकड़ जमीन हुंदी सी। सिंह लगे कहण बाबा जी आ 1 एकड़ जमीन इत्थे की बनूगा। दास ने कहा होए इत्थे ते इन्ना कुछ बन जाना, तुसीं देखोगे जुगां तक नहीं, एक खजाना तो उथों मुकना नहीं। क्योंकि बाबा ईश्वर सिंह का खजाना, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन पया निधाना। आ फूल पिंड, रेड़ूवाणा होर पिंड, एक बुढ़ा पूरा पैंदा। ये क्या कर बाबा कित्थों आ गया, ये तो जमीनां खरीदी जांदा ते ये जमीनां ही खरीदी जांदा। मैं कहा जमीनां ही किहदे वास्ते खरीददे आ? जमीनां ते गुरु ग्रंथ साहब के नां ते ने। एक बारी कह दे वैरू नाम लो लंगर गुरु ग्रंथ साहब। ये जमीनां तां गुरु ग्रंथ साहब के नां ते ने, तां कि लंगर चलते रहन। हुण उत्थे बाबा जी बड़ी किरपा 70 किले जमीन हो गई है। तो मेरे ख्याल कि 130 किले होर लैनी है। माफ़ करना जी किते जान लगिया, माफ़ करना। मैं कभी सोचिया ही नहीं, आई हैव नैवर थिंक सो कि ये बच्चे ने जेड़े दीज सेवक आर माई फॉलोअर्स सेवक ने, आई ऑलवेज थिंक कि मेरे बच्चे ने। बच्चों की दुनिया बारे सोचती है, पर गुरु साहब की बड़ी किरपा। मैं एक बारी फिर साध संगत जी बाई जी साढ़े 4 सिंह होरी तो इन्हों बथेरा कही तो तुम ना निकलिया करो डेरियों। ये मेरे ख्याल कि एक इनू काम कराने का बड़ा इश्क है। इनू जे किसी की बदली करानी, किसी की बदली ढाउनी है, किसी को कुछ करना है, तो ये भी इन्हों की भी बड़ी किरपा है। खैर साध संगत जी होइयां भुलां दी माफी। पिंड बसदा रहे, पिंड हसदा रहे। मैं सारे पिंड दे वालियां नूं, इस इत्थे दे वसन वालियां नूं, सारे रिश्तेदारां नूं एक बेनती करदा ना, पिता नाल प्यार हुंदा, माफ़ करना। पिता ताई हासा हस दिल्ली वाल तोड़दा ना, वड्डियां नाल प्यार हुंदा, वड्डियां दे ताई चमकौर गढ़ी चमकौर वाली गढ़ी अंदर माफ़ करना। मौत वाली घोड़ी उत्ते चाढ़दा ना, छोटियां नाल प्यार हुंदा, छोटियां दे ताई कदे कंधां च खलारदा ना। ਸਿੰਘਾਂ नाल प्यार हुंदा, जान तो प्यारे सिंह, जाना तो प्यारे सिंह, जान उत्तों वारदा ना। सच दसी बाजां वाले, सच मैं पुकारदा, मन विच विचारदा, किहड़ी गल नाल प्यार तेरा सच्चे पातशाह एक बारी तां दसो। अगों हस के कहन दशमेश लगे, सिंघो कोई गल पुछण वाली है, ये कोई गल पुछण वाली है। सब तो प्यारा मैनू अमृत खंडे वाली तारदा। सारे अमृत छको है, गुरु वाले बनो है। होइयां भुलां दी माफ़ी। आ करदे सन गुरु ग्रंथ साहब जी निरादरी, लाती ना बांह भी तो पता लग गया वो गड्डी चढ़ भी गया। एक बारी कह दे बैर उस माफ़ करना। खैर मैं कह तो संकोच नहीं करूँगा, पर उन्हें लोगों को दस दिता कि सचमुच साडा गुरु ग्रंथ साहब है। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰੇਗਾ तो वह थोड़े दिनों का पराउणा होएगा। इन्ने शब्द प्रवान। होइयां भुलां दी माफ़ी जी। हुण अगला समा आप सुरजन भाई जी ਜਿਹੜੇ साढ़े स्टेट सैकटरी ने वो दसणगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैनूं दिओ आग्या।